अरे प्रिया प्रिया प्रिया, धीरे, क्या बात है? मुझे खींच के क्यों लाई? मुझे एक बहुत ज़रूरी सीक्रेट बात करनी है आपसे। बोलो। मम्मा, आप मुझे इतना प्यार करती हैं, राहुल भैया को इतना प्यार करती हैं, भैया के लिए पापा से झगड़ती हैं, भैया को माफ़ करने को तैयार हैं। आप शारन और जैक को माफ़ नहीं कर सकती? You don't love them enough to forgive them? बेटा, राहुल पापा से माफी मांगना चाहता है। वो पापा से बहुत प्यार करता है। तुम पापा से प्यार करती हो, इसलिए मैं तुम दोनों की तरफ से लड़ती हूँ। बट इट्स नॉट द सेम विद मी। आपको कैसे पता? शारन ने तुम्हें बताया कि मैं बॉम्ब ब्लास्ट में। क्या शारन ने मुझे ढूंढने की कोशिश की? क्या उन्होंने मेरी बॉडी फाइंड करने की कोशिश की? क्या वो मेरे पीछे पीछे मुझे ढूंढते आए? It's not that I don't love them. I love them. I miss them. But they don't want me. I don't want to be rejected. I don't want to be thrown out of the house again. I'm sorry. पूछा कि तुम कहाँ गई हो, उसने कहा कि तुम कहीं बाहर गई हो, मुझे बताया भी नहीं कहाँ गई, और तुम्हारे फादर इन लॉ ने भी कुछ बताया नहीं, तुम कहाँ गई, कहाँ थी तुम? मुझे तुझे एक खुशखबरी देनी है। क्या? पापा, मेरे पापा जिंदा है। रबिश, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मैं उन्हें मिलकर आ रही हूँ। अरे वो फ्यूनरल हुआ, वो तुम्हारा कोई सेरेमनी हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? व्हाट रबिश, आई डोंट बिलीव दिस। वो यहीं पर है। बाहर? अभी देख क्या तुम? नहीं, घर पर। How can this happen? I'll tell you how it happened. पता है, जब मैं होटल पहुंची तो वहां पापा नहीं थे। पता है कौन था? कौन? पापा थे। सुन, अगर मम्मी, तेरी मम्मी अगर वापस आ जाए तो? What a stupid question. Of course, I feel extremely happy. Of course I knew this. Jack. Mommy shouldn't come back. बहुत तकलीफ होगी। She'll suffer. उन्हें बहुत तकलीफ होगी। बहुत तकलीफ। वाइदी तुम्हारी वो प्रेग्नेंट फ्रेंड? उसका नाम प्रिया देशमुख है। हाँ आई नो, जानता हूँ।
वो उसकी बेटी है ना, और तुम्हारी माँ की आशिक की। Don't start again, Jack, please. पता नहीं क्या स्कीम बना रहे हो तुम लोग। ये नहीं सोचना कि मुझे पता नहीं है, मालूम सब है। दो आशिक की दो बेटियां। Shut up, Jack. वेरी इविल सिचुएशन। तुम तो माँ से ही बेकार हो। अपने आशिक की वो फैमिली के साथ दोस्ती करना तुम्हें सिंफुल नहीं लगता? I mean, हेलो बेटा। हेलो अंकल। अंकल, आप अभी चले जाइए, प्लीज प्लीज। क्या बात है? हेलो जैक। प्लीज हम सीट। थैंक यू। आओ अभी बैठो बैठो। कैसे हैं आप लोग? हाय मैन। हेलो जैक। हाँ, बहन से मिलने आया हो मेरी? मैं आप दोनों को मिलने आया हूँ बेटा। दोनों से? ये शक्ल मिलती है नहीं इसकी और तुम्हारी? नेम साहब। नेम साहब? अच्छा है आपका, वो नहीं तो ये सही। जैक जैक क्या कर रही है? तुम्हें कुछ शर्म नहीं आती है? माँ के आशिक के साथ बैठ के बात कर रही है? रहने दो बेटा, कहने दो उसे जो कहना चाहता है। आप हैं कौन मुझे कहने देने वाले? कौन है आप? हैं? अब आते क्यों हैं यहाँ पे? किस लिए आए? अब आप किसकी जान लेना है? तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे बाप की जान गई, और तुम्हारी वजह से हमारी माँ हम दोनों को छोड़ के चले गई। हम लोग जीते जी अनाथ हो गए। घटिया आदमी। अब आया अपनी बेटी लायक लड़की के साथ इश्क लड़ाने। बस जाना अपनी बेटी से इश्क लड़ाना। Okay, Jack. फोन पर बताया था कि आप मुझसे मिस्टर जैक फिलिप्स का केस डिस्कस करना चाहते हैं। जी हाँ डॉक्टर साहब, मैं जैक के लिए काफ़ी वरीड हूँ। क्या आप जैक की फैमिली को करीब से जानते हैं? जी नहीं, मैं उसकी फैमिली को तो करीब से नहीं जानता, लेकिन उसके माँ बाप को काफ़ी करीब से जानता हूँ। कब से जानते थे आप उनको? जी, दोनों बच्चों के पैदाइश से पहले से। ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग। इसका मतलब है आप मुझे जैक के बारे में क्रूशियल डिटेल्स प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे? जैक की अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप कैसी थी? He was quite close to his father. और मम्मी से? जी, माँ के साथ उसके रिलेशंस इतने अच्छे नहीं थे। क्या मतलब? In fact, he hated her. कोई खास वजह?
दरअसल जैक उन पर, उनके कैरेक्टर पर शक करता था और इस शक की वजह से फैमिली लाइफ काफी मिजरेबल हो गई थी। ऐसे। अच्छा, जैक के पेरेंट्स का उसके साथ कैसा सलूक था? जी, दोनों माँ बाप उसको बहुत प्यार करते थे, लेकिन माँ के प्यार को जैक ट्रस्ट नहीं करता था फॉर ऑब्वियस रीजंस। पेरेंट्स के आपसी रिलेशंस इतने अच्छे नहीं थे, आपस में टेंशन रहती थी। यानी हम कह सकते हैं कि जैक एक टूटे हुए घर में बड़ा हुआ था। अच्छा ये बताइए, आपको इतनी डिटेल्स कैसे मालूम? जी, दरअसल मैं जैक की मम्मी को काफी करीब से जानता हूँ। तो जैक के शक और मिसअंडरस्टैंडिंग की यही वजह थी? जी हाँ, लेकिन उसका शक बेबुनियाद था। डॉक्टर साहब, जैक को ये बीमारी कैसे हुई? जैक ने ये बीमारी हेरिडिटी में पाई है। जैक के पेरेंट्स की फैमिली में जरूर ये बीमारी रही हो। जी नहीं, इमीडिएट फैमिली में तो नहीं। एंसेस्टर्स में रही होगी। देखिए, हेरिडिटी में मिली ये बीमारी घर के तनाव और स्ट्रेस की वजह से उभर है। ऐसे केस में मरीज हर एक पर शक करता है और खुद को सुपीरियर बीइंग समझता है, बल्कि बिलीव करता है कि वो आम इंसानों से बहुत बुलंद है। थैंक यू मिस्टर करण खन्ना, आपकी दी हुई इंफॉर्मेशन से मुझे जैक के केस को समझने में आसानी रहेगी। डॉक्टर साहब, जैक ठीक तो हो जाएगा? इसी उम्मीद के सहारे दीवानों को फरजाना बनाने की जिम्मेदारी निभा रही हूँ। आप भी उम्मीद रखिए। मैंने जैक से दोस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत मायूस हुआ। जैक इस वक्त सिर्फ एक दोस्ती और एक रिश्ते में यकीन रखता है। किसकी दोस्ती? अपनी और सूजन की दोस्ती पर। ये सूजन कौन? सूजन जैक की क्लासमेट है, बचपन के जमाने की। इनफैक्ट जैक सूजन से इतना करीब है कि वो सूजन को अपना पर्सनल एंजल मानता है। मैं सूजन से मिलना चाहती हूँ मिस्टर खन्ना, क्या आप उसे मेरे क्लिनिक लाएंगे? जी हाँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। सूजन जैक की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभा सकती है। इनफैक्ट शी इज द मीडिएटर बिटवीन जैक एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू डॉक्टर। अच्छा, I'll see you soon. You're welcome. Jack was a very intelligent student at the school. He was extremely sensitive, Thank you. very talented, and very possessive. Like his father. In spite of all that, Jack was very attractive. उसकी पर्सनैलिटी में एक जादू था। जो भी उसे देखता था, एकदम अट्रैक्ट हो जाता था। तुम उसको बहुत प्यार करती हो। Yes, uncle. I love him. And that's my tragedy. क्यों बेटा? तुम ऐसा क्यों सोचती हो? और नहीं तो क्या अंकल, उसने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, वो कोई जॉब नहीं कर सकता, वो इस बात पे बिलीव नहीं करता कि वो बीमार है, किसी डॉक्टर से नहीं जाकर मिलता। He has no future. बेटा, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूं। अगर तुम मेरी मदद करो तो जैक का फ्यूचर बन सकता है। मैं क्या कर सकती हूँ? बेटा, जैक सिर्फ तुम पर भरोसा करता है। एक तुम ही हो जिसे वो अपना समझता है। लेकिन अब नहीं, शायद पिछली बार क्रिसमस पार्टी पर उसने मुझ पर हाथ उठाया था। क्यों? क्योंकि उसने प्रिया को अपसेट कर दिया था और मैंने उसे घर जाने को कहा था। ये गलती दोबारा नहीं करना बेटा। वो दूसरों के हाथों बेइज्जती सह लेगा, लेकिन तुम्हारे हाथों नहीं, क्योंकि तुम उसकी एंजल हो। मैं जानता हूं बेटा, इट इज एक्सट्रीमली टफ, लेकिन
हमें कोशिश तो करनी चाहिए। And you know that one who wants to enjoy the luxury of love, one has to pay the price for it. अच्छा बेटा, मैं चलता हूँ, फोन करता रहूँगा। अरे आप अचानक कहाँ चल दिए? बस अचानक ही एक काम याद आ गया। ओके ओके बाय। बाय। हेलो अंकल, हेलो बेटा। आई एम सॉरी फॉर व्हाटएवर हैपेंड यस्टरडे। You don't have to apologize. जैक कैसा है? जैक ठीक है। अंकल, आपसे एक बात कहनी थी। कहो। जब भी जैक आपको देखता है या आपका नाम सुनता है तो उसे कुछ हो जाता है। अच्छा होगा कि आप उसे न मिले। I understand. Bye बेटा। बाय। अंकल, Yes बेटा। इट्स नाइस टू हैव यू बैक। Nice to be back. Bye. Hi Sharon, hi Jack. He's fine. He was a little upset yesterday. Yeah, Anyway. come have some tea. Yeah, sure. So, how's work with you? Everything's fine. शारन ने ठीक कहा, तुम्हें उस घर में नहीं जाना चाहिए। साहब वो बच्चे हैं, नादान हैं। अब वो गलती नहीं करेंगे तो क्या हम बूढ़े करेंगे? तुम्हें अपना इंसल्ट करवाना बहुत अच्छा लगता है? मैम साहब, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। वक्त सबको ठीक कर देता है। तुम ऐसे राहुल के बारे में क्यों नहीं सोचते? क्या नहीं सोचते? तुम उसके साथ इतनी जनरस और अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हो? उसे माफ क्यों नहीं कर देते? वो भी तो हमारा बच्चा है। वो कोई बच्चा है? वो गधा तो एक बच्चे का बाप है मैम साहब। आदाब अर्ज़ है हुजूर। आदाब हुजूर। क्यों? अब क्या किसी और के लिए खत लिखवाने आए हैं आप? अल्लाह खैर करे। अल्लाह की खैर तो है नहीं आपके हिस्से में। मेहरबानी करके यहाँ से चले जाइए। अल्लाह खैर करे। आप एक मेरी अर्ज तो सुन लीजिए हुजूर। आप मेरी अर्ज सुने हुजूर, अपनी मनहूस सूरत लेकर यहाँ से चले जाएं और फिर कभी ना आए। आप मेरी बात तो सुने हुजूर। ये सही है कि जो कुछ भी हुआ वो मेरी वजह से हुआ, उसका कसूरवार मैं हूँ। मेरी वजह से आप जैसा बड़ा आदमी शहजादी की आंखों में जलील हुआ, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हुजूर, आप एक बार शहजादी से मिल लीजिए और उसके साथ पूरी बातों का खुलासा कर दीजिए। मुलाकात का बंदोबस्त मैं करूंगा हुजूर। आप जब चाहें मुझे बुला लीजिएगा। आदाब अर्ज़ है। Now what is disturbing you, madam? आशु अपने पिता को बहुत मिस करता है। हाँ, लेकिन ये तो कुछ दिनों की बात है, धीरे धीरे वो उन्हें भी भूल जाएगा। इन कुछ ही दिनों की तो फिक्र है मुझे, कुछ भी हो सकता है। अब क्या हो सकता है? राहुल आशु को किडनैप कर सकता है। किडनैप? नहीं मैडम, मुझे नहीं लगता कि राहुल जी कोई इतना खतरनाक कदम उठाएंगे। आपका ये डर बिल्कुल बेबुनियाद है। मुझे मत बताइए कि मेरा डर बेबुनियाद है। राहुल आशु को इतना चाहता है, उसे हासिल करने के लिए वो कोई भी खतरनाक कदम उठा सकता है। हाँ, लेकिन वो किडनैप नहीं करेंगे। हो सकता है वो मैक्सिमम कोशिश ये करेंगे कि जल्द से जल्द उन्हें आशु की कस्टडी मिल जाए, दैट्स ऑल। और वो उन्हें कभी नहीं मिलनी चाहिए, किसी हालत में नहीं। अभी मिलनी तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या? देखिए मैडम, आज आशु 8 साल का है और उसे अपने डैडी के प्रति लगाव भी। हो सकता है कि कोर्ट से पूछे कि उसकी मर्जी क्या है और वो खुद ब खुद राहुल के पास रहने चला जाए। यही कहना चाहते हैं ना? Quite possible, ma'am. It is not possible, Mr. Joe. It is certain. और ऐसा होना नहीं चाहिए। कोई तरकीब सोचो, कोई रास्ता निकालो। देखिए मैडम, ये कस्टडी का केस खुलने में अभी काफी टाइम, और वैसे भी आशु तो आप ही के पास रह रहा है। क्यों ना आप उसका दिल जीतने की कोशिश करें?
कोशिश।